खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम पे आमीन। मरकस की अंजील 11वां बाब उसकी 22वीं आयत से हम सीखते हैं, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, जिसका ग्रीक में तर्जमा बनता है खुदा जैसा ईमान रखो, खुदा वाला ईमान रखो, खुदा का ईमान रखो। मजीद लिखा है 23वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आए अपनी जिंदगी के जितने भी मसले मसाइल हैं पहाड़ की तरह, उनसे कलाम करना शुरू करें, उनको डांटना शुरू करें। यस्सु के नाम में उखड़ जा और वो उखड़ जाएगा। बदरूहों को निकालें, जादूगरों को निकालें, बंधनों को तोड़ें, जुओं को खोलें। यस्सु नाम में कुव्वत पाई जाती है। खुदा वाला ईमान रखें। पैदाइश की किताब बयान करती है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। आए 24वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। क्या आपको यकीन है कि जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते वहां पे वो मौजूद होता है? इसराइल की हम्दो सना पे वो तख्त नशीं होता है। पहले अपने अंदर ये यकीन कामिल तो रखें। कलाम मुकद्दस में मजीद लिखा हुआ मिलता है, इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए कि वो मौजूद है। जब आपका ये ईमान होगा कि खुदा मौजूद है, तो अगला कलाम का हिस्सा आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि वो अपने तालबों को बदला देता है। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, अजर कैसे मिलेगा? जब हमारा ये ईमान कामिल होगा, यकीन कामिल होगा। लिखा हुआ मिलता है रोमियो 4 बाब की 17वीं आयत में, और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है गोया के हैं। खुदा कलाम करना शुरू कर देता है। कुछ भी नहीं है, आप कलाम बोलना शुरू करें। कलाम मुर्दा चीजों को जिंदा कर देता है, तहरीक देता है, मुतहरक करता है, मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। दूसरा क्रंथियों 4 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। और मजीद लिखा हुआ मिलता है, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और बोला, इसीलिए हम भी ईमान लाए और बोलते हैं। मैं ईमान लाया और बोला, इसीलिए मैं भी ईमान लाया, हम भी ईमान लाए और बोलना शुरू करें। बीमारियों से, कमजोरियों से, कि खुदावन मौजूद है, वो जलाल का बादशाह है। दूसरा क्रंथियों 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, क्यों कि हम ईमान पे चलते हैं, ना कि आंखों देखे पे। हम ईमान पे चलने वाले हैं। जिस्म की ना सुने, बीमारी है, लेकिन कलाम को लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम ताहयात कायम रहने वाला है। ये मिटने वाली चीज है, ये झूठ है, लेकिन कलाम सच्चा है। बुखार 104 है, थर्मामीटर कहता है। बीपी हाई लो है, बीपी ऑपरेटिव कहता है। लेकिन ये साया 53 उसकी 5वीं आयत में लिखा, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। पहला पतरस 2 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। कलाम की माने, जिस्म की ना माने। आए इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत को देखें। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हमने कलाम खुदा में से आगाज किया कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा जैसा ईमान रखो, खुदा वाला ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो कहता है वो हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। जो कुछ भी आपने मांगा है, ईमान के साथ रिसीव करना शुरू करें कि खुदावंद ने मुझे दे दिया है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको